टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेन में रूसी विमानों ने बड़ा हमला किया है। खार्किव में 2 फैब 250 बॉम्ब गिराए गए हैं। ओसल्क नदी पर बने पुल को ध्वस्त किया गया। यूक्रेनी सेना करती थी इस पुल का इस्तेमाल। रूसी सैन्य बेस पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। रूसी सैन्य ठिकानों में फेंका मोर्टार। रूसी सैनिकों पर भीषण गोलीबारी की गई है। रूस के सैनिकों ने सरेंडर से इनकार कर दिया। क्रीमिया पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए यहां अटैक किया है। हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के हमले के बाद केच ब्रिज को बंद कर दिया गया। करीब 5 घंटे तक बंद रहा ये ब्रिज। और बड़ी खबर यह कि क्रीमिया का बदला क्या ड्रोन से लिया गया है, कि इसी वजह से क्या ड्रोन से कीव दहला है। यूक्रेन ने पर हमला किया गया। पूरा रात क्रीमिया में ड्रोन हमले किए गए यूक्रेन द्वारा। हमले से ऑयल डिपो में तबाही हुई है। 5 घंटे तक केच ब्रिज को बंद किया गया। रूस ने इस पर क्या जवाब दिया है? कीव में 27 जगह बारूदी धमाके किए गए। रूसी हमले से कीव में भारी तबाही हुई है। जो हमला यूक्रेन ने रूस पर किया था, उसके बाद रूस ने जवाबी हमला किया। प्रशांत महासागर में आए लेकिन भूकंप से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिससे पुतिन के ऑपरेशन ईस्ट को झटका लग सकता है। पैसिफिक में अमेरिका की घेराबंदी से रूस पीछे हट सकता है। रूस के कामचात्का सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त तबाही मची है। इस दौरान वॉरशिप और सबमरीन को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि बोराई क्लास की एक एटमी सबमरीन गायब है, ये बताया जा रहा है। Господи! जुलाई को रूस के पूर्वी छोर पर आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई। भूकंप के वक्त की तस्वीरों से अंदाजा हो गया था कि आफ्टर शॉक के बाद सुनामी की लहरें भी बर्बादी लेकर आने वाली हैं। ये तस्वीरें कामचत्का से आई हैं, जहां भूकंप के बाद 120 आफ्टर शॉक आए, जिसके बाद सुनामी ने कामचत्का की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी। खासतौर से वहां के रूसी सैन्य ठिकाने को बड़ा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे तक आफ्टर शॉक आते रहे और लहरें रिहायशी इलाकों तक पहुंचती रही। अभी भी बड़े भूकंप का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से रूस ने अपनी सबमरीन और वॉरशिप वहां से हटाए हैं। इस बीच एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें कामचत्का के सैन्य ठिकाने पर पूरी तरह पानी भर गया दिख रहा है। सबमरीन और वॉरशिप हैंगर डूब गए हैं। वहां बना कमांड सेंटर भी जलमग्न हो गया है। अब ये दूसरी सैटेलाइट तस्वीर है। ये रायबची नेवल बेस है, जहां पैसिफिक फ्लीट तैनात रहती है। इसी जगह पर रूस की बोराई क्लास सबमरीन भी तैनात रहती है। ये जगह अवाचा की खाड़ी के पास पड़ती है। भूकंप के बाद आई सुनामी में पूरा बेस तबाह हो गया। सैटेलाइट तस्वीरों में देखिए, पोर्ट का एक हिस्सा टूट गया है और वहां तैनात वॉरशिप और एटमी सबमरीन लापता हो गई हैं। रूस की तरफ से सबमरीन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। न्यूक्लियर बेस पर हुए नुकसान के बारे में भी बताया नहीं जा रहा है। इस बीच सामने आया है कि एटमी सबमरीन का कुछ पता नहीं है। ऐसे में रेडिएशन रिसाव का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि सबमरीन अगर समंदर में समा गई तो बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। आसपास रेडिएशन फैल सकता है, जिसकी जद में पूरा कामचत्का प्रायद्वीप आ सकता है।